पहले बैलों से, वो अच्छी थी या अभी वाली अच्छी है? ट्रैक्टर वाली, बैलों वाली ज्यादा अच्छी थी। क्यों? क्योंकि उसके कई एक फायदे थे। नंबर एक तो हमारी गहरी जुताई होती थी, और दूसरा जो बैलों का वजन था वो 4 से 6 कुंटल था, और वो भी रहता था उनके पैरों पे, ऐसा ही था। और अभी वाला जो बैल है उसका वजन है 18 से 20 कुंटल, और 10 कुंटल का हर रहता है पीछे। और जुताई के नाम पे होता है प्रेस। पहले जो जुताई होती थी, नीचे न्यूट्रिएंट्स जो पड़े थे, हमारे उपजाऊ तत्व पड़े थे, वो ऊपर आते थे, इसलिए हमें खाद कम डालना पड़ता था। अब हमारी लागत बढ़ गई है, ऐसा ही है, लागत बढ़ती जा रही है और खेती भी कम होती जा रही है, और पैदावार की भी समस्या है, ऐसा ही है। तो अब हमारे पास क्या उपाय है जिससे कि हमारी मिट्टी में पोलापन आए? हमारी मिट्टी का मुंह बंद हो गया है भाई, ट्रैक्टर पूरे खेत में चलता है और कितना वजन लेके चलता है, तो हमारे खेत में उससे परतें बन गई हैं, जो हम खादे डालते हैं उससे परतें बन गई हैं, ऐसा ही है। तो अब आप अपनी मिट्टी का मुंह कैसे खोल सकते हो? मिट्टी को आपने बीमार कर रखा है, मिट्टी को कैंसर कर रखा है, यूरिया और डीएपी और आप पता नहीं कौन कौन सा केमिकल डालते हैं, और हमें यही नहीं पता होता कि हमारी फसल को जरूरत किस चीज की है, ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिट्टी को कैसे सही कर सकते हैं। तो अपना ये एक प्रोडक्ट आता है, इसको एक्टिव 80 है नाम इसका, और इसको हम खाद में मिला के पहले ही डालें। खाद हम कितना डालते हैं 1 एकड़ में? यहाँ पर 5 बोरी। 1 बोरी कम कर दो। अभी अगर हम कहें आपसे आधा कम कर दो तो आधा नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप ये सोचे कहीं ऐसा नुकसान हो जाए, लेकिन 1 बोरी आप कम करेंगे तो 4 बोरी आपकी 6 बोरी की ताकत बढ़ा देगा। ये फायदा होगा नुकसान होगा? फायदा होगा। तो इसको आप डीएपी में मिलाकर डालें और 2 बार इसको पानी के साथ धो दें। आप लोग पोटास डालते हैं, बहुत महंगा महंगा। पोटास का काम क्या है? आलू में चमक लाना। वो चमक इसलिए आती है कि मिट्टी को वो उर्वरा कर देता है, ऐसा ही होता है। और इस बार जो उसका पोटास का रेट है वो क्या है? 1700-1800 रुपए। और ये भी वही काम करेगा, 1 फुट मिट्टी में जाकर इसको मिट्टी को भुरभुरा कर देगा और नमी को बनाए रखेगा। इसको 2 से 3 बार डालने से 2 पानी की बचत हो जाती है, आलू आपका 3 ही पानी पे तैयार हो जाएगा। और ये मात्र 600 रुपए का 1 एकड़ के लिए, और वो आपका आएगा 1 बोरी आएगा 1700-1800 का। काम वही है। तो इसका डेमो हम आपको दिखाते हैं कैसे ये काम करता है। हमारे बताने से ही नहीं, आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जो एक्टिव 80 छोटा सा, एक खेत में हम इसको थोड़ा डाल देते हैं, कुछ बूंद हमने इसमें डाल दिया, और हमारे जमीन में जो परतें बनी हैं उसको कैसे ये खत्म करेगा। थोड़ा इसको हमने चला दिया, जैसे हमारे इस कार्टून में परतें हैं ऐसी हमारी जमीन में होगी। जुताई करते हैं तो देखते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं इसको। तो इसको हमने इसमें डाल दिया, और कुछ ही सेकंड के बाद हम देखते हैं इसमें क्या अंतर आता है। अभी हम लोग बात करते हैं बीज शोधन के बारे में। बीज शोधन में कौन कौन सी दवा लगाते हैं हम लोग? उससे फायदा क्या होता है ये बताइए। अब हम आपको बताते हैं, अपना ये आता है एक्टिव मैक्स। ये 5 फायदाएं पहुंचाता है हमारी फसल में। नंबर 1 तो हमारा जो बीज है उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, 2 दिन पहले जमाएगा। और दूसरा फायदा होगा कि आलू हमारा साफ सुथरा निकलेगा। तीसरा फायदा होगा हमारा जो बीज है वो सड़े गलेगा नहीं, मृत कीटों से बचाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है हमारी पैदावार को बढ़ाएगा। और उससे भी महत्वपूर्ण पता क्या है? मार्केट में आप 70-80 पैकेट के लिए दवा कितने की आती है? 1000। और ये आपके आधे से भी कम में पड़ेगी। सबसे बड़ा फायदा हुआ। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, आप वो सर बता देंगे, अभी हमने कहा बाद में बात करेंगे, ये सब बता देंगे। अंतर आपको हम दिखाना चाहते थे, वो अंतर आपको कुछ दिख रहा है? क्या दिखा? इसमें नमी है और ये सूखा पानी है। पानी तो आप ही के यहां से लिया था, एक ही पानी है। तो इसमें आपके पानी की भी बचत होगी, और साथ में हमारे जो खेत है, खेत की मिट्टी का पीएच भी ये सही करेगा। हम लोगों ने जो खराब कर रखा है,
पीएच समझते हैं आप लोग? मिट्टी का एक मानक होता है जिसपे फसल उगाई जाती है, तो मानक हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल के खराब कर लिया है, ऐसा ही है। दूसरा क्या है, हम लोग तमामन जब सुड़ी लगती है तो बहुत महंगी महंगी दवाएं डालते हैं, उसके बाद भी सुड़ी खत्म नहीं होती। और वो दवा काहे पे डालते हैं? दवा डालते हैं फसलों के ऊपर, लेकिन दवा जितनी भी आती है वो हम पानी में मिला के डालते हैं, और पानी पत्तों पे रुक ही नहीं रहा, ऐसा ही है। क्योंकि पत्तों का कार्य तो ऐसा है या ऐसा है, तो जैसे ही हमने उस पर दवा डाली और वो आ जाती है नीचे। ये तो घुइया के पत्ते हमने मंगा के रखे हैं, कोई खासियत बताया कि घुइया के पत्ते में क्या खासियत है? इस पे पानी नहीं रुकता। आपके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, आप लोगों को मालूम है कि पानी नहीं रुकता। बिल्कुल सही कहा। इसको हमने सादा वाले पानी में इसको 4-6 डुबकी लगवाई, गंगा जी नहलवाई, लेकिन पानी नहीं रुका। अपना जो भी दवा डालते हैं उसमें ये 10 ml टंकी मिला दो, 40% आप दवाई भी कम कर दोगे तब भी काम करेगा। क्यों करेगा? ये दूसरा पत्ता उसी का भाग है, इसको हम इसमें एक ही बार डालते हैं और इसको निकाल लेते हैं और छिटक भी देते हैं, खूब हवा भी चल गई, लेकिन पानी इस पे रुक गया, इस पे नहीं रुका, तो दवा आपकी काम करेगी? जो भी आप दवा डालते हैं, जैसे झुलसे की बहुत सारी दवा डालते हैं, हर दवा में डाल सकते, बिल्कुल। सुड़ी सुड़ी के लिए आपका झुलसा की दवा डालते हो तो झुलसा में आप नौजले साफ कर परेशान हो जाते हैं। तो ये एक मिनट जी, जैसे मकान सुड़ी लेकिन मकान 100% करेगा। अंतर आपको दिखा? अभी मिट्टी में बैक्टीरिया हो गया, तो जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनको मालूम है नील में गामा बैक्टीरिया होता है, ऐसे ही हमारे खेतों में भी बैक्टीरिया होता है। हमने इसको इस पानी में मिला दिया, नील को। अब ये पानी से नील खत्म हो सकता है? अपना एक ही आता है स्टेरिक्लीन नाम का प्रोडक्ट है, और इसको 2-2.5 बीघे में 135 रुपए का है, और 5 बीघे के लिए 255 रुपए का। कोई महंगा तो नहीं है। इसको 2 से 3 बार आप डाल देंगे तो 99% आपका चेचक खत्म हो जाएगा। अब आपको अंतर दिखाएं कैसे ये काम करता है। इसके कुछ बूंद ही हमने इसमें कुछ ही बूंद हमने डाल दी इसमें, और इसको जल्दी देखने के लिए, वैसे तो काम थोड़ा करता है, इसको जल्दी देखने के लिए हमने इसमें स्टेन कर दिया, घोल दिया। अब कोई कह सकता है इसमें नील पड़ा था, बैक्टीरिया था। ऐसे ही हमारे खेतों में भी पड़ेगा तो बैक्टीरिया खत्म होगा, और इसका अंतर हम आपको दिखा पाएंगे तब जब आप आधे खेत में डालेंगे, आधे में डालेंगे। भाई आधे में डालोगे तभी तो हम भी बता पाएंगे हाँ इसमें हमारी दवा ने इतना काम किया है। बात बाकी आप लोग जो बीज शोधन करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो बीज शोधन आप इससे जरूर करें, क्योंकि वो भी हमारे आलू में रोग लगने से रोकता है। और किसी को कोई जानकारी चाहिए हो बताइए। जिसके जो सवाल अभी सर आप लोगों को एक चीज और नहीं पता होगी, आपके आलूओं में बारे कब फूटते हैं बताइए? कितने दिन बाद? वो छोड़ दीजिए, कितने दिन बाद? बिल्कुल सही कहा दादा ने, दादा के लिए ताली होनी चाहिए। हमारा जो 2.5 महीने का आलू होता है उसमें ये प्रक्रिया होती है 20 से 25 दिन में। क्या आपको पता है बारे भी ज्यादा फोड़े जा सकते हैं? आपके एक बूले में, एक पेड़ में आलू कितने लगते हैं? 5-6, इससे ज्यादा तो नहीं लगते हैं। और उसमें भी कोई बहुत बड़ा हो जाता है, कोई छोटा रह जाता है, यही होता है ना। अभी आप जब आपका 20-22 दिन का आलू हो जाए तो पहला स्प्रे 20 ग्राम ये और 10 ग्राम ये मिलाकर स्प्रे करवाएंगे, और दूसरा स्प्रे जस्ट 5 दिन के बाद बेल के ऊपर। जी जी जी। तो आपके आलूओं की संख्या होगी 15 से 25 एक बूले में, और सबका साइज बराबर रहेगा। जो आपका ये साइज बराबर रहेगा वो अच्छा बिकेगा, या जो ज्यादा बड़ा या ज्यादा छोटा हो जाता है वो अच्छा बिकता है? साइज बराबर होगा। तो ये काम आप विधिवत करिए। हम ये नहीं कहते आप पूरे खेत में डालिए, पहली बार आप आधे खेत में करेंगे, जीवन भर इन प्रोडक्टों को छोड़ नहीं पाएंगे। इसके बाद इनके द्वारा जो पैदा किए हुए फसल होगी, आलू होगा, आप 4 महीने ढेर भी लगा देंगे तो उसमें आलू आपका एक भी सड़ेगा नहीं। अच्छा लगा? चीजें अच्छी हैं।